Hey everyone, welcome back to EduSpark with AJ, your shortcut to smart study and exam success। तो आज हम बात करते हैं एनवीएस केवीएस। यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी, केवीएस भी होना चाहिए। तो एनवीएस और केवीएस ने दोनों जॉइंट संगठन बना लिया है, ठीक है। जो 2025 में भी फुल वैकेंसी आई है उसके बारे में मैं आज डिटेल दूंगी, ठीक है। तो आज हम सारी बातें करेंगे, सैलरी, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेबस, कंप्लीट अपडेट। ओके, तो बात करते हैं पहले अबाउट एनवीएस, ठीक है। ये पोस्ट जो आई है, जो वैकेंसी है टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है। आप कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, आप इसको भर सकते हो, ठीक है। एनवीएस ने इसको बहुत जल्दी ही तो नहीं कहेंगे, बट उन्होंने रिलीज कर दिया है, ठीक है। नोटिफिकेशन है एवीएस के लिए, और ये एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है सारे टीचर्स के लिए, और भी कई सारी पोजीशन है उसके लिए भी। तो वैकेंसी ओवरव्यू हम बात करते हैं। वैकेंसी में क्या है, आपका पीजीटी है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी है, स्टाफ नर्स है, लाइब्रेरियन, एमटीएस है, लैब अटेंडेंट की है, मिसलेनियस पोस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट है। उसके बाद अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी। मैं बेसिकली टीचर्स के बारे में बात कर रही हूँ, पीजीटी टीचर्स की, ठीक है। उसमें क्या चाहिए आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक, बीएड चाहिए, रिलेवेंट सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, मतलब जैसे आपने बॉटनी किया है, जूलॉजी किया है, ठीक है, फिर आपका अकाउंट्स है, जो भी है, तो उसमें आपका पीजी होना चाहिए। अब बात करते हैं टीजीटी की। उसमें क्या चाहिए का, ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप सब्जेक्ट के लिए आप भर रहे हो, अगर आपका कॉमर्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका ग्रेजुएशन में वो होना चाहिए, और बीएड होना चाहिए। सीटेट है तो बहुत अच्छी बात है, और जहाँ तक मुझे लगता है सीटेट प्रेफर ही किया जाता है, और वो लेंगे। रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, अगर आप आसाम का भर रहे हो तो आपको आसामीज आना चाहिए, अगर आप बिहार का भर रहे हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। और अब आप बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट जनरल के लिए क्या है, 18 से 40 साल रखी गई है। ओबीसी को वही 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, SC/ST को 5 साल का, और पीडब्ल्यूडी को 10 साल का। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिना उसके तो कोई काम होने वाला नहीं है, सब इसी के लिए तो मरते हैं। पीजीटी में क्या, हाई पे लेवल सैलरी रहती है, ठीक है, जो आपका करीबन 1.5 लाख के आसपास बन जाएगा, सारी चीज़ें लेकर के, बेसिक पे, DA, आचार्य, टोटल सैलरी अट्रैक्टिव रहती है, 1.5 लाख के आसपास बनेगा। टीजीटी के लिए क्या रहेगा आपका, मतलब ऑल इन एंड अराउंड 1,30,000 से 40,000 तक बनेगा। कम्पिटेटिव सैलरी गुड रहेगी, अलावेंस वगैरह जो भी है, बेसिक पे, DA, आचार्य, सब मिला उला करके, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न तो जग जाहिर है, रिटन एग्जामिनेशन लेते हैं, ठीक है। और अब क्या है, टायर 1 टायर 2 करके बात की जा रही हैं, तो उसके बारे में बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी, और ज़्यादातर चीज़ें क्लियर ही हैं। रिटन एग्ज़ाम होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, और आपको जहाँ अलॉटेड किया जाएगा आपको जाना पड़ेगा। और रही बात ट्रांसफ़र की, तो वो 3 साल बाद, 4 साल बाद, वो डिपेंड करता है, वैकेंसी है तो उस हिसाब से आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। कई लोग होते हैं शादी के पहले जॉब मिल जाती है, तो शादी के बाद चाहते हैं कि जहाँ हस्बैंड है वहाँ चले जाएँ, तो ये चीज़ें होती हैं, बाद में होती हैं। अब रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, आपका जीए पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछेगा, आपका सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा, जो भी सब्जेक्ट हो आपका, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, ठीक है, असमीज, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है, उसका सब्जेक्ट नॉलेज आपको होना चाहिए, वेटेज उसी को ज़्यादा मिलता है। और आपका ओवरऑल सब्जेक्ट की हम बात करें, ठीक है, जीके आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, 6 महीने का ज़्यादातर मान के चलते हैं सारे सब्जेक्ट, सारे एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट बेसिस, ठीक है। पेडागोजी आपका रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी रहेगा, इंग्लिश, हिंदी वो तो कंपलसरी ही रहता है, ठीक है, मैथ, साइंस, SST एज एप्लीकेबल, जैसा आपका सब्जेक्ट आपने जैसा चूज़ किया, ठीक है। तो ऐसे ही जानकारी के लिए, ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, स्टे कंटिन्यू कनेक्टेड, and we'll continue with other vacancies. Okay, so stay connected with EduSpark with AJ. More job updates, exam tips, and government job news. Thank you guys.